मोहतरम हजरात, ईमान क्या मामूली सी बात है? कितने कुर्बानियां सहाबा दिए तो आज ईमान मिला, कितने कुर्बानियां दिए तो आज ईमान मिला। आज हम लोग जो है, मेरा घर अच्छा रहा, मेरी बीवी अच्छी रही, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा तिजारत अच्छा रहा, मेरा जिंदगी, मेरी दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजरेगी, बस काफी है। आज मेरे और आपका जहन है, लेकिन सहाबा का जहन ऐसा नहीं था। सहाबा का जहन ऐसा नहीं था। दुनिया कुछ नहीं है, जो भी है वो आखिरत है, जो भी है वो आखिरत की तिजारत है, जो भी है हमें आखिरत की जिंदगी से मतलब है। ये जहन रखने वाले थे सहाबा इकराम, जो इसी दुनिया में जीकर और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसवा और नमूना बनकर चले गए। मोहतरम हजरात, इसी तरह हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी बयान करना चाहिए, उनके बारे में भी बताना चाहिए, ये कैसे सहाबी थे। आज नौजवान बच्चे कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। उनके अंदर ना आखिरत की फिक्र है, ना ईमान की फिक्र है, ना अपने खबर की फिक्र है, ना मौत की फिक्र है। यहां जो सहाबी के बारे में मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, ये सहाबी हजरत हंज़ला, ये नए शौ थे, ये एक रात के नए शौ थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि निकलो अपने घरों से, हमें जंग करना है। काफिर हमारे ऊपर लड़ने आ रहे हैं, हमारे से जंग करने के लिए वहां पर हमारे दुश्मन तैयार हैं, तुम अपने अपने घरों से निकलो। जैसा अल्लाह के नबी का ऐलान हुआ, वो सहाबी अपने बीवी से हम बिस्तरी किए थे, अपने बीवी से हम बिस्तरी किए थे। ये ऐलान सुनना था, ये ऐलान सुनना था, गुस्ल तक भी नहीं किया, गुस्ल तक भी नहीं किया। अपने बीवी से मिलने के बाद पहानी तक जो है नहीं नहाए, फौरन अल्लाह के नबी के हुक्म पर अपने घर से निकलकर चले गए और जंग के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सहाबा इकराम जब उनके लाश को उठा रहे थे तो उनके जिस्म से पानी टपक रहा था, उनके जिस्म से पानी बह रहा था। तो फिर अल्लाह के नबी से जाकर वो सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, हंज़ला के लाश को जब हम उठा रहे थे तो उनके जिस्म से पानी टपक रहा था। ये बात बोलना था। एक सहाबी को बोलकर भेजते हैं कि जाओ, असल वो क्या किए थे नेकी का काम, वो क्या किए थे उन्होंने जो नेकी का काम, जाकर उनके घर पूछ कर आओ। ये सहाबी एक गए, उनके घर गए और जाकर उनके घर वालों से पूछा तो ये कल निकाह हुआ था, रात में अपनी बीवी से हम बिस्तर हुए और उनको गुस्ल करने का मौका भी नहीं मिला। अल्लाह के नबी का ऐलान सुनना था, फौरन नबी के बात पर इताअत पर निकल गए। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना चाहिए। नबी का हुक्म हुआ, जरा बराबर भी देर करना पसंद नहीं किया। कौन सहाबी? हजरत हंज़ला रजी अल्लाह अन्हु। ये सहाबी अल्लाह के नबी के हुक्म को जरा बराबर भी देर करना पसंद नहीं किया, ऐसे ही नापाकी की हालत में निकल कर चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हंज़ला को कौन गुस्ल दे रहे हैं? फरिश्ते आकर, आसमान से फरिश्ते उतरकर उनके मैयत को, उनके जिस्म को फरिश्ते गुस्ल देकर क्या है, उनको गुस्ल दिए। इतने पाक सहाबी थे, अल्लाह के नबी के ऐलान को जरा बराबर भी देर किए बगैर फौरन अमल करने के लिए निकल गए। तो नापाकी की हालत में शहीद हुए, फरिश्ते उनको गुस्ल देकर पाक किया। ऐसे ऐसे कुर्बानियां सहाबा देकर दुनिया से चले गए। मोहतरम हजरात, आज नमाज को आओ बोले तो हमें क्या बोलेंगे? तुम्हें चलो जरा काम है। आज नमाज को बुलाओ, तुम्हें चलो जरा काम है। व्यापार आया है, अब बीच व्यापार आया है, अब बीच दुकान खोला हूं, अब तो आदमी आते हैं, मैं बाद में पढ़ लेता हूं, वो मस्जिद में तो पढ़ लेता हूं, एक और मस्जिद में जमात देरी सी है, वहां तो जाकर पढ़ लेता हूं। मोहतरम हजरात, सहाबा ऐसे नहीं थे। सहाबा इंतजार करते थे, सहाबा अल्लाह की वही का इंतजार करते थे, सहाबा अल्लाह के नबी के जुबान का इंतजार करते थे। क्या नया अमल बताएंगे, कैसा हमें उस पर अमल करना, क्या अल्लाह की सही वही आती थी कि हमें उस पर कब कब अमल करना। ये फिक्र रखने वाले सहाबा थे, ये फिक्र रखने वाले सहाबा थे। मोहतरम हजरात, इस वजह से अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, क़यामत तक आने वालों के लिए फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वो मुनाफिक भी हो, वो मुशरिक भी हो, वो काफिर भी हो, वो कौन भी हो, तुम उन लोगों के जैसा ईमान लाओ जो तुमसे पहले ईमान लाए, जो तुमसे पहले ईमान लाए। सोचो जरा, क्या हमारा ईमान उनके बराबर है? मैं समझता हूं कि उनके ईमान के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। हमारा ईमान क्या है?
सुबह में हमारा ईमान है तो शाम तक हमें क्या शिरिक काम करके हमें ईमान गमा लेते हैं कि मालूम नहीं। सुबह में ईमान वाले हैं तो दोपहर तक क्या कुफ्र के काम करके ईमान गमा लेते हैं कि मालूम नहीं। ये सहाबा अपने ईमान की हिफाजत करने के वास्ते दुनिया में बहुत सारी चीजों को कुर्बानियां किए। मोहतरम हजरात, ऐसे ऐसे कुर्बानियां देकर चले गए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, एक यहूदी आदमी का कुआं था, लोग तड़प रहे थे पानी के वास्ते। नबी ने ऐलान किया, कौन है जो ये कुएं को खरीद कर लोगों को आजाद करा दे, लोगों के फायदे के लिए सदका जारिया कर दे। तो उसमें से उस्मान गनी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, जो इस उम्मत के तीसरे खलीफा थे, उन्होंने उठकर कहा, अल्लाह के नबी, मैं 30 पर 3 दिरहम खरीद कर, 30 पर 3000 दिरहम खरीद कर क्या है, मैं ये सारे लोगों के लिए वक्फ करूंगा। तो उसमें से आधा पानी खरीद कर अल्लाह और उसके रसूल के लिए आजाद कर दिया, छोड़ दिया, चलो इस्तेमाल कर लो। उनके नाम में गनी था, उनसे बड़ा मालदार कौन नहीं था, उनसे बड़ा मालदार कोई भी नहीं था, क़यामत तक के लिए भी कोई नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। उस वक्त के मालदार थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। उन्होंने आधा कुआं खरीद कर क्या है दे दिया, मुसलमान उससे फायदा उठाते थे। और आधा कुआं यहूदी का था, वो क्या कह रहा था कि मैं अपना जो हिस्से का पानी था वो मैं दूसरे दिन बेचूंगा। बारी लगाए थे, एक दिन तुम इससे फायदा उठाओ, एक दिन तुम उससे फायदा उठाओ। लेकिन वो यहूदी आदमी बेचने नहीं दे रहा था, मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए नहीं देता था। तो दिन चुको दिन क्या है, ये उसी उस्मान के जो सदक़े जारिये के नीचे से जो पानी था वो पानी से इस्तेमाल करते थे। अब वो आदमी समझता था कि दूसरे दिन मेरे पास कोई पानी लेने नहीं आ रहा है, दूसरे दिन कोई आदमी मेरे पास पानी खरीदने नहीं आ रहा है। मैं सोचा था एक, लेकिन हुआ एक। फिर बाद में वही आदमी क्या कर दिया, अरे उस्मान, जो आधा कुआं का पानी था वो भी तुम ही ले लो। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो पूरा कुआं खरीद कर अल्लाह के नबी से कह दिया कि पूरा कुआं मैं लोगों के लिए सदक़े जारिया कर दिया। फायदा उठाने वाले बन गए। ऐसे ऐसे कुर्बानियां दिए, ऐसे ऐसे कुर्बानियां दिए। अल्लाह के नबी ने फिर दोबारा ऐलान किया, जंग खैबर के वास्ते माल की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बानी देने वाला। फिर हजरत उस्मान ने उठा और कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे तरफ से 100 सुर्ख ऊंट अनाज के साथ, बोरे बिस्तर के साथ, जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारे के सारे 100 सुर्ख ऊंट के है मिलाकर उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया कि ले लो और ये चीजों को तुम्हें इस्तेमाल कर लो। उस जमाने में लाल ऊंट, सुर्ख ऊंट कहा जाता है। उस जमाने बाज लोग मामूल समझते हैं कि 100 ऊंटा क्या भी नहीं लेवल को। आज के जमाने में एक ऊंट का जो कीमत है, आज के जमाने में 25-30 लाख की कार खरीद सकते हैं, कम से कम 25-30 लाख की कार खरीद सकते हैं। उस जमाने में एक ऊंट को खरीदना, वो भी लाल ऊंट, मामूल ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट। ऐसा कितने ऊंटा दिए, 100 ऊंटा अनाज के साथ। अल्लाह अकबर, कितने बड़े गनी रहेंगे। इस से अल्लाह के नबी ने उनका नाम रख दिया उस्मान गनी कहकर। फिर ऐलान हुआ, नहीं बस रहा था, ये अनाज भी नहीं बस रहा था, कोई है अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने वाला, अपने अनाज के साथ जो भी देने वाला अपनी ताकत के हिसाब से। फिर दूसरी मर्तबा उस्मान उठे, अल्लाह के नबी एक और 100 ऊंट ले लो, एक और 100 ऊंट ले लो अनाज के साथ। तीसरी मर्तबा एक और 100 ऊंट, मुकम्मल 300 ऊंट, सुर्ख ऊंट और अनाज के साथ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा के लिए दे दिया, दीन के वास्ते कुर्बान कर दिया, दीन के वास्ते, इस्लाम के वास्ते कुर्बान कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी पूरी जायदाद अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देगा, ऐसे सहाबा थे। आज 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 आप पूछो, आज के मुसलमानों से पूछो कि हमारे पास नहीं है जायदाद, कि हमारे पास दौलत नहीं है, कि हमारे पास माल नहीं है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमाइयों में अल्लाह ताला बरकत दे रहा है, हमें कमाते हैं, हमारे में दौलतमंद बहुत हैं। लेकिन आज के दौलतमंदों से, मालदारों से पूछो, कलीच वो मस्जिद वाले आए थे उनको दिया, फिर बाद में देखेंगे लोग। गैस रमजान को वो मदरसे वाले आए थे, फिर रमजान में देखेंगे लोग, तुम्हारे को देंगे। लेकिन सहाबा कैसे थे? सहाबा फख्र फाके की जिंदगी गुजार कर भी किसी पूछने वाले को नाराज नहीं करते थे।
उनको भी देते थे, उनको भी देते थे, उनको भी देते थे। पूरी जायदाद, माल, दौलत, खजाने, अनाज, रोजी रोटी, जान भी उनकी नहीं थी, सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। ये सहाबा के कुर्बानियां थे जो उम्मत के लिए नमूना बन के दुनिया में जिंदगी गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीनार दिरहम तक जो है उस्मान ने दे दिया। जितने मर्तबा देते गए उतने मर्तबा फरिश्ता उतरता गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आते थे, जन्नत की बशारत देकर जाते थे, फिर आते थे, जन्नत की बशारत देकर जाते थे, फिर आते थे, जन्नत की बशारत देकर जाते थे। जितना था सब कुछ देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, ऐ उस्मान, आज के बाद से तुम एक भी नेकी करे बगैर तुम अपने घर में बैठकर रहोगे, तब भी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब करेगा। अल्लाह अकबर। ऐसे कुर्बानियां सहाबा दिए। मेरा मतलब क्या, अल्लाह ताला इतना राजी हो गया तुम्हारे से, इतना खुश हो गया तुम्हारे कुर्बानियों की वजह से, इतना खुश हो गया तुम्हारे अल्लाह के रास्ते में दीन के कामों में खर्च करने की वजह से, एक दूसरे पर खर्च करने की वजह से, कि तुम आज के बाद एक भी नेकी नहीं करोगे तब भी अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दिया। ये बशारत कौन लेकर आए? ये एक फरिश्ता जिब्राइल आकर अल्लाह के नबी को सुनाते हैं, उस्मान के लिए जन्नत वाजिब हो गई। ऐसे ऐसे जन्नत को हासिल करने के वास्ते सारी चीजों को कुर्बान कर दिए सहाबा। अब ये सब सुनना था, एक सहाबी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैं गरीब हूं तो, मेरे पास क्या नहीं तो, अगर मैं भी ऐसा दौलत वाला होता, मैं भी मालदार होता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करके मैं भी जन्नत को हासिल करता था। एक हिरिस वो सहाबी को पैदा हुई, लेकिन क्या भी नहीं, क्या करना। वो हिरिस में क्या करे, गए एक आदमी के खेत को गए और जाकर कहा कि तुम्हारे खेत में क्या तो काम है तो बोलो, मैं काम कर को मेरी मुजरी क्या है कि वो दे डालो, मेरी कुछ जरूरत है बोलकर बोले। अच्छा ठीक है। उनके खेत में खजूरों के दरख्त थे। कितने दरख्त थे? 600 खजूरों के झाड़ा थे। एक एक झाड़ को 2-2 बिंदे डालना, हमारे हिसाब से 2-2 डोल डालना। एक एक झाड़ को 2-2 डोल क्या है पानी पिलाएंगे। उतने झाड़ों को पानी पिलाएंगे तो तुम्हारा जो मुजरी है मैं वो दे दूंगा। रात भर बॉडी से पानी निकालना, खाली बटन डाले तो बोर में से ऐसा रगा, स्विच डाले तो मोटर में से ऐसा रगा, कहां की नदी में से पानी जाता रहा तो डुबाले को लाको डालने का नहीं, बॉडी में से खींच खींच को क्या करना, एक एक झाड़ को 2-2 बिंदे पानी डालना। वो कितने झाड़ा? 600 झाड़ों को। रात भर सोए नहीं, रात भर झाड़ों को पानी पिलाया, पूरे खेत को सैराब कर दिया। अब उसके बाद जाकर 2 सा मुजरी उनको मिली, 2 सा खजूरों की मुजरी उनको मिली। सा का मतलब 2.5 किलो, जो हम पड़ी बोलते हैं, फितरा निकालते हैं अनाज, तो एक पड़ी आज 1.5 किलो का होता है। उस वक्त में क्या है, एक पड़ी 2.5 किलो का होता है, तो 2.5 किलो तो कितने किलो का मुजरी मिली उनको? खजूरा पैसे नहीं, खजूरा 5 किलो खजूर उनको मिला। एक सहाबी आए, जारी डाले, एक सहाबी आए, घी डाले, एक सहाबी आए, पैसे डाले, एक सहाबी आए, घर में के बर्तन डाले, किसको तो भी पका लेने के वास्ते काम आती, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। इनको क्या आया? खजूर आए। 2.5 किलो खजूर अपने घर के बीवी बच्चों के वास्ते 2.5 किलो खजूर ले जाकर अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। अल्लाह के नबी, मेरे तरफ से जो भी है आप रख लीजिए माल गनीमत के वास्ते, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कुर्बान करने के वास्ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने भी बड़े बड़े मालदार लाकर रखे हैं उन सबके मालों में से ये सहाबी के खजूरों को पहले ऊपर रखो बोले। ये 2.5 किलो खजूर का जो तोशा था इसको पूरे सहाबा के मालों के ऊपर पहले रखो। अल्लाह अकबर। ये कैसा मेहनत कर को कमाए ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था। पैसे वाला रख दिया बगैर तकलीफ के लाकर, दौलत वाला रख दिया बगैर तकलीफ के लाकर, जायदाद वाला रख दिया बगैर तकलीफ के लाकर, लेकिन वो सहाबी रात भर उनके हाथों में छाले आ गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा जो मेहनत का जो ऐसा थोड़ा सा भी जो तुम दे रहे हो, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश हो गया है,
अल्लाह इससे बहुत खुश हो गया है। फरमाते हैं कि इनके जो खजूर थे ये पूरे मालों के ऊपर रखो, इसलिए कि अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये सहाबी का नाम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। हजरत सलमान, ऐसा उनके अंदर तड़प थी, कब कब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करना, हमें आखिरत को कामयाब बनाना, कब कब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना, हमें जिंदगी को, जायदाद को, माल दौलत को, कब कब हमें जन्नत को हासिल करना, ये फिक्र थी सहाबा की। इस वजह से वो दुनिया नहीं चाहते थे बल्कि आखिरत चाहते थे। आखिर में एक वाकया बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। एक सहाबी थे, जाकर अल्लाह के नबी से शिकायत किए। क्या शिकायत किए? अल्लाह के नबी, एक यहूदी आदमी है, उसके खजूर का जो दरख्त की ढाली थी वो मेरे खेत में ऐसा आड़ आ गई। अब मैं मेरे खेत को मैं दीवार उठाना चाहता हूं, दीवार उठाना चाहता हूं। अब वो आदमी मैं पूछने पर नहीं दे रहा है, उसके खेत में की खजूर की ढाली इनके खेत में आ गई। अल्लाह के नबी के पास शिकायत करे, ऐसा ऐसा मेरा मसला है, मैं दीवार उठाना बोले तो मेरे तकलीफ होती है, जरा आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जो भी है, जो भी पैसा है मैं उसे दे दूंगा। अल्लाह के नबी, ऐ मेरे भाई, उनकी तकलीफ है, आप उसके वो एक झाड़ के बदले में तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार है, दे दो। तो वो आदमी कहेगा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। इतना सुनना था, एक सहाबी फरमाते हैं वो आदमी के पास जाकर, ऐ मेरे भाई, तू मुझे जानता क्या? मदीने में तू मुझे जानता क्या? हाँ मैं जानता हूं। वो सहाबी का नाम अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु। वो सहाबी, उनके खेत में 600 खजूरों के दरख्त थे, उनके खेत में भी, उनके खेत में रकम रकम के खजूर पिकते थे। आज तक भी हमारे को खजूरों के नाम सही तरीके से मालूम नहीं। इतने बड़े मालदार थे, इतने बड़े मालदार। उन्होंने जाकर क्या व्यापार डील करती मालूम? क्या वास्ते अल्लाह के नबी के उस ऐलान को सुनकर, अगर कोई इस आदमी के एक दरख्त को लेकर इस आदमी को हवाले करेगा, खरीद कर देगा, वक्फ करेगा, वो यहूदी के आदमी का, अल्लाह ताला वो एक दरख्त के बदले में तुम्हें जन्नत में अल्लाह ताला दरख्तां लगाएगा, तुम्हें जन्नत में अल्लाह ताला दरख्तां दे देगा। ये बस ये सुनना चाहिए था। वो साहबी जाकर रातों रात वो आदमी से डील करते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे वो एक दरख्त दे दे, मेरे 600 दरख्तों का बाग में तुझे दे डालता हूं। वो आदमी दीवाना हो जाता। अबू दहदा, क्या बात करती हैं तुम्हें? क्या तो अकल सी बात करती हैं? क्या तो होश रखोज बात करती हैं? ये बिंगा आया सो झाड़ के वास्ते, एक झाड़ के वास्ते तुम्हारे 600 झाड़ देने के वास्ते तैयार हुई। मैं अकल से, होश से बात करता हूं, तू देता नहीं देता होता। वो आदमी उससे ज्यादा क्या होना, ये दरख्त ले ले, एक जो आड़ा था वो ले ले, उसको कतरता कि क्या करता कि कर ले। वो 600 दरख्त का बाग ये आदमी ले लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अबू दादा कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं वो जो आदमी को तकलीफ थी वो दीवार उठाने के वास्ते, मैं वो दरख्त को ले लिया हूं, मैं वो दरख्त को आजाद कर देता हूं, वो सहाबी को दे देता हूं, उन्होंने दरख्त को निकाल लेंगे, क्या भी कर लेंगे, मैं अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते दे दिया हूं, कुर्बान कर दिया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, आप कल बोले थे कि अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए दरख्तां देगा, जो ये दरख्त को खरीद कर आजाद करेगा, क्या मेरे लिए वो रहेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, अरे अबू दहदा, तुम एक दरख्त को लेकर आजाद कर दिए, अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए ऐसे 100 के दरख्तों को लगा दिया है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के नबी के जुबान से बशारतें सुनते हैं, जन्नत की बशारतें, जन्नत की नियामतों के बारे में अल्लाह के नबी के जुबान से सुनते हैं। मोहतरम हजरात, ऐसे कुर्बानियां दिए सहाबा इकराम, हमें क्या भी मिसाल बयान कर सकते नहीं सहाबा की जिंदगी भर में, ऐसे ऐसे कुर्बानियां देकर गए। क्या वास्ते? हमें भी दिन के वास्ते ऐसे कुर्बानियां देना, मदरसों के वास्ते, मस्जिदों के वास्ते, दिन के कामों के वास्ते, इज्तिमात के वास्ते, दीनी प्रोग्रामों के वास्ते, हर नेक काम के वास्ते हमारी जितनी ताकत है वो ताकत के हिसाब से हमें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देते ही रहना। इसलिए कि सहाबा इकराम ऐसे कुर्बानियां देकर इस क्या हुए, कुरान में मिसाली बने। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह हमसे कब राजी होगा? जब हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते हर चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। जब अल्लाह ताला हमसे राजी होगा और हमारी आखिरत अच्छी बनेगी।